अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पे टीचर्स की कमी है, उस कमी को फिल करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो जिस स्कूल में एक या दो टीचर रह गए हैं पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनको वो उन स्कूलों में मूव करवा रहे हैं जहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन सिर्फ टीचर्स कम हैं। वो मूव आ रहे हैं और जो स्कूल पेफ को जा रहे हैं उनकी बाकायदा एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज लिस्टें बनाई गई हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उनके लिंक दे दिए हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, जिसमें से आपने पाँच स्कूलों को नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट करने के बाद आपने क्या करना है कि उनमें आपने प्रायोरिटी देनी है कि पहले नंबर पे आप किस की नॉमिनेशन कर रहे हैं, किस स्कूल की, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह आपने सीक्वेंस से करना है। और उसके बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। जब आपने वो फॉर्म सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद आपके पास ये वाला, आप जाएंगे तो सबमिट करने के बाद ये वाला जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये आपको शो होगी। एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है प्रिंट एप्लीकेशन रेड वाले आइकन में, और दूसरा आ रहा है जनरेट चलान। अब ये चलान फॉर्म क्या है, फ़ीस की बात हमने पिछली वीडियो में, इस वीडियो में हम देखें कि कितनी फ़ीस है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी इसकी फ़ी जो है वो 10,000 है, और अगर आप जो है इंटरप्रेन्योर के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर भी इसकी 10,000 फ़ीस है, और ये नॉन रिफ़ंडेबल है। आपकी सिलेक्शन होती है नहीं होती, आपकी ये फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले इसको जो है वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। अब आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, करने के लिए आपने जो है जनरेट चलान फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम में जाके PSRP पे क्लिक करना है। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल यंग एंटरप्रेन्योर पे करेंगे। अगर आप एक एजुकेशन चेन के हिसाब से, एजुकेशन चेन में क्या है कि आपके साथ दो लोग होंगे, टोटल आप 3 लोग होंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम देना है, तहसील को सिलेक्ट करना है। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, स्कूल कोड। अब आपने क्या किया है कि आपने 5 स्कूल सेलेक्ट किए हैं, तो पांचों स्कूलों के MS कोड आप देंगे। स्कूल नेम जो आपने सीनियरिटी वाइज आपकी प्रायोरिटीज़ थी उसके अकॉर्डिंग स्कूलों के नेम हैं, आप उनके नेम देंगे। एप्लीकेंट का नेम जो भी जो है, एप्लीकेंट में अब 3 नाम नहीं जाएंगे, एप्लीकेंट में एक ही नाम जाएगा और एक ही बंदे का CNS जाएगा जो इन सबको लीड कर रहा होगा, जो इंटरप्रेन्योर में और इसमें एजुकेशन चेन में जो एज ए प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, जो उनमें से स्कूल को चलाने के लिए अप्लाई कर रहा होगा, और 2 लोग उसके अंडर काम करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी पर PSR, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी पर PSRP इंडिविजुअल या यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई करना है तो उसका भी तरीकाकार है। आपने वहाँ पे इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर वाले में सिलेक्ट कर लेना टाइप में। बाकी चीज़ें यही होंगी, प्रोग्राम भी PSRP ही होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील वही होगी। जो आपने स्कूल कोड देने हैं, पांचों स्कूलों के कोड देने हैं। ठीक है, पांचों स्कूलों के MS कोड देने हैं। पांचों स्कूलों के जो आपकी सीक्वेंस है, जिस तरह आपने प्रायोरिटीज़ दी हैं उसी के अकॉर्डिंग आप स्कूलों के नाम देंगे। एप्लीकेंट अपना नाम देगा, अपना CNAC नंबर देगा और अपना मोबाइल नंबर देगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड केस सेंसिटिव में जनरेट किया जाएगा, वो आपने टाइप और रीटाइप करना है। तो आपने जब क्लिक करना है तो आपकी फ़ी स्लिप जो है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट टाइटल के साथ सारी स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ये फ़ीस जो है 10,000 रुपया ही है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी आपकी फ़ी 10,000 है। लेकिन अगर आप एज ए अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन चेन, जिसमें एक आप होंगे, 2 लोग आपके साथ होंगे, फ़ीस तब भी तीनों की फ़ीस जो है एक वन टाइम 5 स्कूलों के लिए जो है वो 10,000 होगी। और अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तब भी फ़ीस आपकी 10,000 ही होगी। ठीक है, ये फ़ीस आपने जो है, जब आपका ये फ़ी स्लिप, जब ये सारे क्रेडेंशियल्स आप फिल कर लेंगे, सारी जो चीज़ें मांगी गई हैं इनको आप जो है वो तरतीब से आप जो है वो फिल कर लेंगे, उसके बाद आपके पास जो है वो फ़ी स्लिप जनरेट हो जाएगी, जिसको आपने कहाँ पे जमा करवाना है, बैंक ऑफ पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे जनरेट स्लिप, तो ये स्लिप आपकी जनरेट हो जाएगी, और आपने इसको कहाँ पे करना है, बैंक ऑफ पंजाब में जाके आप 10,000 फ़ी जो है वो पे करेंगे और ये आपकी फ़ी जमा हो जाएगी। जब आप जनरेट स्लिप करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का जो है वो फॉर्म आ जाएगा, इस तरह भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अकाउंट टाइटल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का टाइटल है, ये स्लिप जनरेट डेट आ जाएगी, जिस डेट को आप ये जनरेट कर रहे होंगे। एप्ली का नेम आ जाएगा, CNIC आ जाएगा, स्कूलों के कोड देखें,
स्कूल्स के सारे कोड आ रहे हैं, पाँचों के सीरियल वाइज जिस सीक्वेंस से आपने उनको सीनियरिटी वाइज सेलेक्ट किया है। प्रोग्राम PSRP है, आगे स्कूल के नेम में पाँचों स्कूलों के नाम आएंगे, ठीक है, जिस तरह आपने पीछे जो जो स्कूलों के नाम दिए होंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका आएगा, तहसील आएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। नीचे देखें PSRP इंडिविजुअल यंग एंटरप्रेन्योर की जो फ़ीस है वो 10,000 है, ठीक है। तो ये आपने कहाँ पे जमा करवानी है? बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवानी है। और ओरिजिनल ये जो आपके पास चालान फार्म की रसीद होगी, ये आपने ओरिजिनल अपने पास रख लेनी है, ठीक है। ये ज़रूर ले लेनी है बैंक से। और ये आपने उधर जब आप इसको जमा करवाएंगे तो बैंक ऑफ पंजाब वाले इस पर आपको स्टैंप लगा के आपको ये जो ओरिजिनल है वो अपने पास कॉपी रखेंगे इसकी, और ओरिजिनल कॉपी वो आपको इसकी वापस करेंगे, ठीक है। आपने इसको ओरिजिनल ही अटैच करवाना है। बाद में जब हम बताएंगे इस वीडियो में किस तरह आपने फ़ीस जमा करवाने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जब आपकी जो फ़ी आपकी सबमिट हो जाएगी उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं, फिर आपने जो है उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ठीक है। अगर आप किसी NGO वगैरह से या किसी एजुकेशन प्राइवेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका कोई ताल्लुक़ है तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट का नेम और आप उसके एप्लीकेंट के नेम सिग्नेचर के साथ आप वो स्टैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने फ़ीस सबमिट करवा ली, आपने ये ओरिजिनल कॉपी बैंक से लाजमी लेके अपने पास रख लेनी है। अब आपने क्या करना है कि क्या क्या चेक लिस्ट हैं, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप ऑफ ₹10,000 फॉर प्रोसेसिंग फ़ी। ये जो 10,000 है ये नॉन रिफ़ंडेबल है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो ये फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। अगर आप स्कूल एजुकेशन चेन पे जो है अप्लाई कर रहे हैं, आप और आपके साथ 2 लोग और भी हैं, मिलके आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये मिलके 10,000 ही पे करेंगे। कंप्लीट CV ऑन गिवन फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेंट। एक अच्छी सा जो CV का फॉर्मेट लेके, अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी CV, लेकिन अगर आप जो है एजुकेशन चेन में कर रहे हैं तो फिर आप तीनों की CV होगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC ऑफ एप्लीकेंट। तीनों एप्लीकेंट की CNIC की जो है वो कॉपी लगेगी। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप अकेले इंडिविजुअल की जो है वो एप्लीकेंट की CNIC कॉपी अटैच होगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट विद कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है टीचिंग, वो सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्टेड साथ आप अटैच करेंगे, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के साथ। अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऑफ एप्लीकेंट। तमाम आपकी एकेडमिक जो डिग्रियाँ सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप अटैच करवा के अटैच करके। आगे बात आती है ओरिजिनल एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ ₹3,000 अकॉर्डिंग गिवन स्पेसिमेन इन TORS। ये है टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स और जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस PEF की साइट पे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये इसको आपने कैसे बनाना है एफिडेविट। आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है PEF की जो है वो साइट पे। हम जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक बयान हल्फी है जहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट, जहाँ पे हिदायत दी गई हैं एप्लीकेंट्स के, उस पर ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपने लॉगिन किया था वहाँ पे जाएंगे PEF की साइट पे स्टार्ट में, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वहाँ वो जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एफिडेविट आएगा, बयान हल्फी आएगा। आपने उसका प्रिंट किस पे लेना है? आपने उसका प्रिंट लेना है 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। स्टैम्प फरोश से जो कचहरी वगैरह के आगे बैठे होते हैं वहाँ से आपने स्टैम्प पेपर लेना है। और ये 300 रुपये वाला स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने ये जो उनकी साइट PEF की साइट पे दिया हुआ है ओरिजिनल एफिडेविट बयान हल्फी का एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है, उसका आपने उस 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट ले लेना है, ठीक है। अगर 3 लोग हैं, आप एज ए एजुकेशन चेन अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों का ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, 3 बनेंगे ये। अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एक ही ओरिजिनल एफिडेविट आप इसी तरीके से प्रिंट ले लेना है। ओरिजिनल पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो थाना आपको लगता है, जो स्टेशन आपको लगता है, वहाँ से आपने ओरिजिनल पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। वैसे भी जहाँ भी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब हमारी सिलेक्शन होती है तो ओरिजिनल पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हमें साथ लगाना होता है, क्लियरेंस लिए कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसी हम किसी भी एक्टिविटी में नहीं है, ना ही हमारे ऊपर कोई केस या किस तरह की जो है मुकदमा है या कोई कार्रवाई में किसी में हम शामिल हैं, ठीक है।
ये सारा कुछ आप ओरिजिनल जो है अटेस्टेड साथ अटैच करेंगे। ठीक है, आपने बैंक से जो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप ली थी वो भी आप साथ अटैच करेंगे। अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो आपकी फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब मैं बता रही हूँ कि PSRP इसकी साइट पे आप जाएंगे तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है हिदायत बराए दरख्वास्त कुंदान, यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेंट्स के लिए। तो यहाँ पे इसको जब आप ये TOR जो है टर्म ऑफ जो है ये रूल्स जो भी है रिफॉर्म्स, इस पे आप जाएंगे तो ये देखें स्पेसिमेन फॉर एफिडेविट, ये वाला जो एफिडेविट है इसको आपने फ़िल करना है। कैसे फ़िल करना है, यहाँ पे फ़िल नहीं करना, इसको आपने 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर, ठीक है, स्टैम्प पेपर के ऊपर इसको आपने जो है ये जो है हर किस्म के एजुकेशन चेन वालों के लिए भी दिया हुआ है कि उसके लिए क्या चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे सारा ये जो डिफरेंट बयान हल्फी दिए हुए हैं, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी का एफिडेविट बयान हल्फी आप निकलवाएंगे और आप उसका प्रिंट आउट पे करेंगे। आप 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर ये निकलवा लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी साइन स्टैम्प नीचे होते हैं वो आपने जो स्टाम्प फरोश वाले हैं उनसे वो करवा के वो आपको कंप्लीट करके देंगे। ये भी आपने ओरिजिनल साथ अटैच करना है। अगर आप PSRP में अप्लाई कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल तो 1 लगेगा, लेकिन अगर आप एक चेन एजुकेशन चेन के तौर पे जो है 2 लोग और भी आपके साथ हैं और आप एज ए प्रिंसिपल उनको लेके जो है वो अप्लाई करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये 3 लगाएंगे। ठीक है, ये तरीक़ाकार है। आपका बयान हल्फी साथ लगेगा, एफिडेविट। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या होगा, आपका जो है 10,000 नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है, ये रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, आपकी सिलेक्शन होती है नहीं होती, ये पैसे आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो रिफ़ंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये फ़ीस भी आप पे करेंगे। इसके अलावा उसका भी ओरिजिनल फॉर्म और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका जो है पुलिस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये वाला एफिडेविट, आपके सारे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 5 साल तो होना चाहिए, 5 साल से ज़्यादा भी आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग में, किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। अगर आप छोड़ चुके हैं गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो करंटली वर्क कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जो अनएम्प्लॉय हैं, जो जॉब छोड़ चुके हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह आपने ये सारी अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करवा के इसको मुकम्मल कर लेना है और इसको जो है वो 5 से पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने इसको जो है वो पहुंचाना है किस एड्रेस पे, एड्रेस दिया हुआ है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52L गुलबर्ग 3 लाहौर। इस पे आपने 5 जून से पहले ठीक है, आपकी ये एप्लीकेशन ये सारे क्रेडेंशियल्स के साथ ये आपकी जो प्रिंट आप निकालेंगे जहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, इसके साथ साथ जो लोग आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, इस कुछ अगर एज ए इंडिविजुअल हैं तो सिर्फ आपके अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके अपना 10,000 फ़ीस का जो चालान है, इसी सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके आप जो है इसके ऊपर जो है वो लिखेंगे। इसके अलावा आपने इसके ऊपर जो है ना नोट दिया हुआ है कि दरख्वास्त फार्म के लिफाफे पर PSRP फ़ेज़ 1 लिखना ज़रूरी है। ये जो है हमारा जो स्कूलों को निजकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है गवर्नमेंट स्कूल्स की, उसका फ़ेज़ 1 है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने फ़ेज़ 1 लिखना है, मतलब आगे भी मज़ीद स्कूलों को जो है वो प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। यहाँ तक जो मुझे उम्मीद है कि आपको इस